आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के जेम्स बॉन्ड की। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और बाकी के दूसरे देशों में हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिस्टर अजीत डोभाल को जेम्स बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपनी इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी से देश को कई मुश्किल हालातों से निकाला है। हाय गाइस, आई एम मयंक अवधिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ हाई एजुकेशन। अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हाल ही में आई खबरों से पता चलता है कि चाइना LAC से काफ़ी पीछे हट चुका है, और ये सब किसके कारण हुआ? वो है मिस्टर अजीत डोभाल, जो कि हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मतलब NSA हैं। ये हमारे देश के 5वें NSA हैं। इन्होंने अपने इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी के चलते देश को कई मुश्किल हालातों से निकाला है। इन्हीं की डिप्लोमेसी के चलते आज चाइना को भारत के सामने झुकना पड़ गया। इससे पहले 2017 में हुए डोकलाम विवाद में भी इनकी बहुत ही अहम भूमिका थी। तो चलिए जानते हैं हमारे देश के NSA अजीत डोभाल के बारे में। अजीत डोभाल एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं। यूँ तो देश के बाकी कई IPS ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद देश को सर्विस देना बंद कर देते हैं, पर आज भी अजीत डोभाल जी का नाम देश में जब भी कोई सुरक्षा मुद्दे होते हैं उनमें काफ़ी आगे रहता है। इन्होंने अपने करियर पे देश की सुरक्षा से रिलेटेड मुद्दों पर काफ़ी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। ये मुद्दे हो चाहे 1999 का प्लेन हाईजैक जिसे कांधार ले जाया गया था, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे बालाकोट या डोकलाम या अमृतसर से रेस्क्यू करने का ऑपरेशन, चाहे पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की ISI की खुफिया जानकारी देने की बातें हों, इन सभी में अजीत डोभाल सर का नाम काफ़ी ऊपर रहा है। अजीत सर का जन्म सन 1945 में उत्तराखंड में हुआ। 1945 में ही वर्ल्ड वॉर 2 भी ख़त्म हुआ था। इनके फादर आर्मी में थे, जिसके चलते उनका काफ़ी बार ट्रांसफ़र होता रहता था, जिस कारण से इनकी जो स्कूलिंग थी वो अजमेर से हुई। फिर इन्होंने ग्रेजुएशन करने के लिए आगरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अब ग्रेजुएशन हो चुका था, आगे क्या किया जाए, तो इन्होंने चूज़ किया कि वो IPS ऑफिसर बनेंगे, जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत करी और सिर्फ 1 साल में ही वे IPS के लिए सिलेक्ट हो गए। IPS में सिलेक्ट होने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग केरल कैडर में होती है। वो सन था 1968। उनकी ज्वाइनिंग के कुछ ही समय बाद पंजाब और मिज़ोरम में हुए उग्रवादी विरोधी आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए अजीत डोभाल जी को मिज़ोरम भेजा जाता है। मिज़ोरम पहुंचकर वो पूरी सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से टैकल करते हैं और जितना भी विरोध प्रदर्शन हो रहा था उन सबको कंट्रोल करते हैं, और इन सब सिचुएशन को कंट्रोल करने के बाद वहाँ पर शांति स्थापित करके वापस आ जाते हैं। ये उनके करियर का पहला मिशन था। इसके बाद आप सभी को पता होगा कि 1999 में भारत का एक एरोप्लेन हाईजैक हुआ था, जिसका नाम था IC-814। उसे भारत से हाईजैक करके कांधार ले जाया जाता है, और आतंकियों के साइड से डील करी जाती है कि वो भारतीय लोगों को तभी छोड़ेंगे जब उनके 3 आतंकवादियों को भारत रिहा करे। ऐसी सिचुएशन में भी अजीत डोभाल अपनी इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी के चलते टेररिस्ट से नेगोशिएट करने कांधार पहुँच जाते हैं, और नेगोशिएट करते भी हैं। और आपने नाम सुना होगा मसूद अजहर। इसे तभी छोड़कर भारतीयों को वापस लाया गया था। इसके अलावा लगभग 7 साल अजीत डोभाल भारत के लिए खुफिया एजेंट बनकर पाकिस्तान में मुसलमान की तरह रहते हैं, और वहाँ के ISI की काफ़ी जानकारी लाकर भारत में देते हैं। इस बीच एक किस्सा भी हुआ था कि उनको एक पर्सन ने पहचान लिया था, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला एक पर्सन था, उसने पहचान लिया था, और वो उनको बुला के बोलता है कि आप हिंदू हो। वो बोलते नहीं मैं मुस्लिम हूँ, बोलता नहीं आप हिंदू हो। तो वो शौक हो जाते हैं कि इनको पता कैसे चला। फिर वो व्यक्ति उनको अपने घर लेके जाता है और उनको उनका कान दिखा के बोलता है कि आपके कान छेदे हुए हैं, ऐसे मत घूमो नहीं तो कोई भी आपको पहचान जाएगा। तो वो बोलते हैं अजीत डोभाल कि आपने कैसे मुझे पहचाना कि मैं हिंदू हूँ? तो वो बताता है कि मैं खुद भी एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं मुस्लिम बन के रह रहा हूँ ताकि मैं ज़िंदा रह सकूँ। अब सोचिए अगर वो इस मिशन के टाइम पर पकड़े जाते तो जासूसों को क्या हाल होता है दूसरे देशों में, स्पेशली पाकिस्तान में। कितना मुश्किल टास्क उन्होंने किया है, वो भी इतनी बहादुरी से और 7 सालों तक। इसके अलावा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुए रोमानियों के कब्जे के समय भी अजीत डोभाल सर का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है। उस समय अमृतसर मंदिर को पूरा कैप्चर कर लिया गया था, और अलग अपना एक खालिस्तान ग्रुप मांग कर रहा था एक अलग देश बनाने की। तो इस सारे मैटर को सुलझाने के लिए अजीत डोभाल रिक्शा वाला बनकर वहाँ डेली जाया करते थे, और लगभग 10 दिन तक वहाँ गए। जिसके बाद उन घुसपैठियों ने उनसे पूछ लिया कि आप इधर डेली क्यों आते हो? तो उन्होंने उनको कन्विंस करने के लिए ये चीज़ बोल दी कि वो ISI के एजेंट हैं, और ISI आपको हेल्प करना चाहता है भारत को बर्बाद करने के लिए। और ये सब बोल के उनको कॉन्फिडेंस में लेके पूरी डिटेल्स लेके अपनी सेना तक पहुंचा दिए। और उसके बाद हुआ ब्लैक थंडर ऑपरेशन, और सभी को उधर से रेस्क्यू किया गया। और कहा जाता है कि जब ये ऑपरेशन चल रहा था तब अजीत डोभाल उस स्वर्ण मंदिर पर मौजूद थे। कितना साहस चाहिए टास्क करने के लिए।
सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट, चाहे वो म्यांमार की सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक हो, हर एक सुरक्षा से रिलेटेड मैटर पर अजीत डोभाल का नाम सबसे आगे रहा है। आज देश को ऐसे ही महान व्यक्तियों की ज़रूरत है ताकि देश का नाम काफ़ी और ऊंचाइयां छू सके। तो ये थी अजीत डोभाल की कहानी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।